अगर आपने कभी कास्पा क्रिप्टो कॉइन में ट्रेड लिया है या फिर आप इस क्रिप्टो कॉइन को पसंद करते हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये क्रिप्टो कॉइन जो 6 रुपए 7 रुपए के आसपास चल रहा है उसका प्राइस 100 रुपए 60 रुपए या फिर 200 रुपए को भी क्रॉस कर दे, तो ये वीडियो बस आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े अपडेट्स आए हैं जहाँ पे हमें क्लियर हिंट मिलते हैं कि कास्पा में बड़ी रैली आ सकती है। तो ये वीडियो जरा सा भी मिस मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका 1 सेकंड लगने वाला है, आप जाके मुझे ट्विटर पे फटाफट फॉलो कर लो जहां पे हर तरीके का न्यूज़ अपडेट आपको पहले ही मिल जाता है। तो कास्पा की हम बारे में बात करेंगे। कास्पा अभी 6 रुपए 7 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर अभी करंट प्राइस की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 5 रुपए 87 पैसे इसका लोवेस्ट था और 6 रुपए 30 पैसे इसका हाईएस्ट था। तो ओवरऑल अभी इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम 1 साल के डेटा पे जाते हैं तो ये करीब करीब 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। और इसका रीज़न ये था कि कास्पा का यूज केस लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा जहां पे बताऊंगा कास्पा में कितना ग्रोथ आ सकता है। सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए। तो ये न्यूज है माइकल सेलर के एसईसी क्रिप्टो टास्क फोर्स से रिलेटेड। इस प्रेजेंटेशन ने डिजिटल एसेट को नया क्लासिफिकेशन दिखाया है। इसमें कास्पा एक टॉप डिजिटल कम्युनिटी माना गया है। अब कास्पा क्यों पावरफुल है? इसमें नो इश्यूर है, प्योर डिसेंट्रलाइज है, इको फ्रेंडली जो है पावर, खासकर हम पावर के बारे में जानते हैं। इस टाइम जो प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रहा है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सुपर फास्ट ट्रांजेक्शन है, लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये रेगुलेशन के लिए क्लियर है। जो रेगुलेटर्स हैं इन सब चीज़ों को खास नोटिस करते हैं और उसमें कास्पा काफ़ी फिट बैठ रहा है। तो फ्यूचर में इसका ETF आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकता है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें कास्पा पे फिट बैठ रही है। अब दूसरी अपडेट है जो कि कास्पा को पावरफुल बना रहा है और कास्पा का यूज केस भी बढ़ सकता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दिखा रहा है कास्पा का ट्रांजैक्शन ग्राफ जो कि लाइटनिंग स्पीड से चलता है, 10 BPS के आसपास है, जो कि फ्यूचर में अगर बात करें इस गर्मी में ही नेक्स्ट SC विथ इज कमिंग इन समर, इस गर्मी में ही इसका कोई कंपटीशन नहीं होने वाला। ये सबसे पावरफुल और नंबर 1 बन जाएगा, ऐसा मानना है। आई थिंक अगर ऐसा होता है इसका यूज केस ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मार्केट कैप हमें तेज़ी से बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये दोनों बहुत बड़ी अपडेट है किसी भी क्रिप्टो को लेके। मतलब अगर मैं बोलूँ ये जो बाकी अपडेट होते हैं कि ये एक्सचेंज लिस्ट करेगा, ये करेगा, उतना हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता, लेकिन किसी कॉइन का यूज केस बढ़ता है तो उसका एडॉप्शन बढ़ता है और हाई चांस है कि कास्पा का ETF आ सकता है। और आई थिंक ये सारी चीज़ें कास्पा पे फिट बैठ रही है। आप भी इस पर रिसर्च कर सकते हो, हर चीज़ आपको कास्पा के बारे में सही पता चलेगा। और रिसेंटली 7 मार्च को US में क्रिप्टो समिट था, उसमें बिटकॉइन को बूस्ट किया गया, क्रिप्टो को सपोर्ट किया गया। तो जाहिर सी बात है जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो सामने निकल के आएंगे, क्योंकि अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं उनका मार्केट कैप 100 बिलियन 80 बिलियन 50 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। लेकिन कास्पा इतना अच्छा होने के बावजूद अभी अच्छे मार्केट कैप पे मिल रहा है। अगर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 1.84 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। रिसेंटली अगर हम 1 साल का डेटा देखते हैं तो हमने काफ़ी नोटिस किया था कि 2.6 बिलियन के आसपास कास्पा एक बेस्ट बाइंग जोन। अब रिसेंटली एक चीज़ मैं आपको और पहले ही बता दे रहा हूँ, देखिए आज है 9 मार्च और अगले 7 अप्रैल को 153.24 मिलियन टोकन वो 7 अप्रैल को अनलॉक होंगे। तो हो सकता है कास्पा का थोड़ा प्राइस फ्लैक्चुएट हो, लेकिन उससे पहले हो सकता है इस 20 दिन 25 दिन में कास्पा अच्छी रिकवरी दिखा दे और ये सारा एडॉप्शन हो जाएगा। तो ये टोकन अनलॉक भी उतना इस पर प्रेशर नहीं डाल पाएगा, कास्पा का प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल कास्पा ऑलरेडी काफ़ी लोएस्ट पे है अपने, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे जो कास्पा है वो इस जोन में था जहाँ पे इसको सप्लाई मिलनी थी, लेकिन ये अभी उससे भी नीचे आ गया है। रिसेंटली क्या हुआ है कि मार्केट बहुत क्रैश किया था, हम कास्पा को भी ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको सप्लाई मिलनी थी लेकिन मार्केट क्रैश किया। तो ऐसे में जो बड़े क्रिप्टो कॉइन है, सोलाना भी 123 के आसपास पहुंच गया था जो कि 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो उस हिसाब से देखा जाए कास्पा में उतना डंप नहीं आया है और ओवरऑल कास्पा काफ़ी लोएस्ट मार्केट कैप पे मिला। जहां हम सोलाना की बात कर रहे हैं 70 बिलियन के आसपास है, कास्पा 1.8 बिलियन के आसपास मिल रहा है जो कि बेस्ट है। अब इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेडिंग चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूँ, तो हम जब भी वीकली की बात करते हैं तो ये 2 महीना 4 महीना 6 महीने के हिसाब से हम क्लियर व्यू देख पाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं जो 2.5 मिलियन का मार्केट कैप था, जो कि कास्पा का प्राइस था 0.09 बोल सकते हैं या फिर
1 भी आप समझ सकते हैं। इस जोन में कास्पा को मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था और काफ़ी स्ट्रांग जोन था। यहाँ पे आप देखते हैं जब इसको सपोर्ट मिला था तो 93% का प्रॉफिट, सेकंड हमारा 111% का, दूसरा हमारा 90% का प्रॉफिट। ओवरऑल ये 90% का प्रॉफिट या 100% का प्रॉफिट ये दे रहा था। ये अपने मार्केट कैप को डबल कर रहा था, 2.5 से ये 5 बिलियन जा रहा था। यहाँ पे हम क्लियर अगर मार्केट कैप को ट्रैक कर पाए तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 4.71 बिलियन, यहाँ पे इसका मार्केट कैप 5 बिलियन के आसपास पहुंच जाता था। तो अपने मार्केट कैप को डबल कर रहा था। लेकिन हम उस टाइम की बात करें तो वो पिछला बुल सीजन स्टार्ट हुआ था, सभी अल्ट कॉइन बूम कर रहे थे। लेकिन अब जो अल्ट कॉइन स्टार्ट होगा उसमें हाई चांस होगा जिसके ETF है या फिर जिसका प्रोजेक्ट अच्छा हो, जो स्ट्रांग हो, उन सब कॉइन का मार्केट कैप जल्दी से बूस्ट हो सकता है। तो अभी हम कास्पा की बात करते हैं तो अभी एक ऐसे जोन में पहुंच गया है जहां पे समझ लीजिए वापस से ये स्टार्ट करके बस बूस्ट हुआ था और ओवरऑल हम ये जोन मान सकते हैं। तो आप इस जोन में कहीं पे भी कास्पा को देखेंगे तो बुलिश नजर आता है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं थोड़ी और क्लियर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कास्पा आई थिंक अभी बेस्ट सपोर्ट एरिया पे भी है और जो EMAs है वो भी आपस में एक यहाँ पे क्लियर साइन बना रही हैं, सिक्योरिटी हुई जा रही हैं। हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर में क्रॉस बने। अगर मार्केट में बुरी खबर भी आती है तो हो सकता है इसका मार्केट कैप 1.5 बिलियन के आसपास पहुँच जाए, तो क्योंकि ऑलरेडी ये लोएस्ट पे है। लेकिन हाई चांस ये होने वाला है कि इसके ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है, अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे ये 1.5 के आसपास पहुँच जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये भी सपोर्ट हम लेके चलते हैं। ठीक है, हम इसको भी लेके चलते हैं। ओवरऑल 2 सपोर्ट हमारे पास कास्पा के हैं। लेकिन अगर हम 2-3 महीना जो देख रहे हैं कास्पा का वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, चाहे ये इस जोन में हो चाहे ये इस जोन में हो। और उसके बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना है। ऊपर अब जाएगा तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के आसपास ही हमेशा बने रहते हैं। ब्रेकआउट की बात तब करते हैं जब मार्केट में बड़ी रैली आती है। तो यहाँ पे एक ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है। तो ओवरऑल हम सेकेंड रेजिस्टेंस पे ही जाते हैं। अगर यहाँ पे इसको सप्लाई मिलती है तगड़ी तो करीब करीब यहाँ पे 165% का भी ये प्रॉफिट दे सकता है। अगर 1.5 बिलियन के मार्केट कैप के आसपास ये जाता है, वहाँ पे सप्लाई मिलती है। नहीं जाता है, अगर ये 1.8 के आसपास ही इसको सप्लाई मिल जाती है तब भी यहाँ पे 128% का ये प्रॉफिट दिखा सकता है आने वाले बस 1 से 2 महीनों में। तो ओवरऑल कास्पा मुझे बुलिश लग रहा है। तो ये वीडियो चाहे आप आज देखिए, 1 हफ्ते बाद देखिए, 1 महीने बाद देखिए, तब भी आप यही पाएंगे कि ये जो 1.5 बिलियन या फिर 1.8 बिलियन का मार्केट कैप था वो अब उतना रहा नहीं। अब हो सकता है ये 2 हो गया हो या फिर 2.5 हो गया हो। तो ये चीज़ें आपको लगातार ट्रैक करनी पड़ेगी और कास्पा इस टाइम मुझे बुलिश लग रहा है। अब आप कास्पा के बारे में क्या सोचते हैं, आपको बुलिश लगता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको क्या लगता है, कास्पा का ETF आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कास्पा के ऊपर और भी प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो चाहिए, कमेंट में कास्पा लिखो, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।